खैर, मैं आपके जीवन से संबंधित उन सभी चीज़ों के लिए भी सहमत हूँ। यीशु के नाम में, और हम सन्स एंड डॉटर्स ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। हम स्वतंत्रता के बच्चे हैं। हम सन्स एंड डॉटर्स ऑफ फ्रीडम क्या सीखते हैं? वे निडर होकर रहते हैं। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के बच्चे साहसपूर्वक पूछते हैं। स्वतंत्रता के बच्चे स्वतंत्र रूप से प्राप्त करते हैं। स्वतंत्रता के बच्चे खुशी से चलते हैं। स्वतंत्रता के बच्चे आत्मविश्वास से व्यवहार करते हैं, अचानक विश्वास करते हैं। स्वतंत्रता के बच्चे जल्दी उठो। स्वतंत्रता के बच्चे बुद्धिमानी से चुने। हम कई अन्य लोगों के ऊपर चले गए और हमने इस बारे में बात की कि हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। कृपया चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। कृपया हम आसानी से माफ़ कर दो। हमने पिछली बार विजयी रूप से विश्राम करने के बारे में बात की थी और आज मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि कैसे सन्स और बेटियों की स्वतंत्रता। वे अपने प्राधिकरण को जानते हैं। वे अपने प्राधिकरण को जानते हैं। लड़का, यह समय के बारे में है कि भगवान के कुछ बेटे और बेटियां इस दुनिया में हमारे अधिकार का प्रयोग करना शुरू कर देती हैं। यह दुनिया समस्याग्रस्त लोगों की है। शैतान इस विश्व व्यवस्था का है, लेकिन भगवान ने हमें यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि बाइबल में कि भगवान के सन्स बेटियों के रूप में जब हम फिर से पैदा होते हैं तो हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हैं, कि हम यीशु मसीह के साथ संयुक्त वारिस हैं। इसलिए हमारे पास दुश्मन की सारी शक्ति पर, शैतान की सारी शक्ति पर अधिकार है। ल्यूक अध्याय 10:19 में यीशु ने कहा, निहारना, मैं आपको नागों और बिच्छुओं पर रौंदने का अधिकार देता हूं और दुश्मन की सारी शक्ति पर, और किसी भी तरह से आपको घायल नहीं करेगा, आपको चोट पहुंचाएगा या आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने आपको अधिकार दिया है। यीशु ने कहा, मैंने इसे आपको दिया है। जब आप फिर से पैदा होते हैं तो यह पहले से ही तुम्हारा है। यह वादा तुम्हारा है। आपके पास अधिकार है। हम देखते हैं कि इफिसियों के अध्याय 1 में, इफिसियों के अध्याय 2, हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हैं। हम सभी शासन से ऊपर हैं। हम सभी प्रिंसिपलिटी से ऊपर हैं। हम सभी शक्ति से ऊपर हैं। तो शैतान इस विश्व व्यवस्था का भगवान है। वो हवा की शक्ति का राजकुमार है, लेकिन हम उसके ऊपर हैं क्योंकि हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हैं। वो मसीह में हमारी स्थिति है। यह तुम्हारा अधिकार है और वो मेरा अधिकार है। और भगवान के बच्चे यही समझते हैं। भगवान के बेटे और बेटियां, हम अब मसीह में बच्चे नहीं हैं। हम अपनी विनम्रता में हो सकते हैं। हमें बच्चे होने की ज़रूरत है। हमारी विनम्रता में हमें बेब्स होने की ज़रूरत है। हमारी मासूमियत में हमें लड़कियां होने की ज़रूरत है। बाइबल कहती है, हमारे ज्ञान में हमें यह समझने की ज़रूरत है कि भगवान का बेटा और बेटी होने का क्या अर्थ है। एक पूरी तरह से विकसित परिपक्व चाइल्ड ऑफ गॉड, जो उनके अधिकार को जानता है, जो जानता है कि पहाड़ों को कैसे स्थानांतरित किया जाए, वह जानता है कि राक्षसों से कैसे बात करें, यह जानता है कि उन्हें कैसे बाहर निकालना है, यह जानता है कि बीमारों पर हाथ कैसे रखना है और बीमार को ठीक करना है, यह जानता है कि कैसे एक अंजीर के पेड़ को प्रार्थना और शाप देना है जो नहीं है कि वह किसी भी फल का उत्पादन नहीं कर रहा है, और यह मास्टर्स के शब्दों में मुरझाता है और मर जाता है, गुरु के शब्दों में, और हम उसके साथ संयुक्त वारिस हैं, भले ही वह है। तो क्या हम इस दुनिया में हैं? पहला जॉन अध्याय 4 कविता 16 और 17 हमें बताता है। इसलिए हमें अपने अधिकार के बारे में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यायाम करने की कमी है इस पृथ्वी में भगवान का अधिकार, क्योंकि ईसाई अज्ञानी हो गए हैं, या वे इस तरह के अधिकार में, इस तरह की शक्ति के बारे में अविश्वासी हो गए हैं। यीशु ने कहा कि यरूशलेम को भी मत छोड़ो, आप उच्च पर से सत्ता के साथ पहने हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास पवित्र आत्मा की शक्ति होगी, और पवित्र आत्मा की उस शक्ति का हिस्सा जानना है कि कैसे व्यायाम करना है और अधिकार का उपयोग कैसे करना है, जो उपकरण भगवान ने हमें दिया है जीतने के लिए, शासन करने और उसके साथ शासन करने के लिए, लोगों को जीतने के लिए नहीं, लेकिन आध्यात्मिक ताकतों को जीतने के लिए, भावनात्मक लड़ाइयों को जीतने के लिए, हमारे दर्द को जीतने के लिए, हमारे डर को जीतने के लिए, नकारात्मक जीतने के लिए, भावनाओं को जीतने के लिए, राक्षसी बलगढ़ जो हमें आदी रखने और हमारे परिवारों को आदी रखने की कोशिश करने के लिए हमारे खिलाफ आ रहे हैं, और हमारे परिवारों को डरो और हमारे परिवार को गरीब रखें और हमारे परिवार को बीमार रखें और हमारे परिवारों को परिस्थितियों में रखें। ऊपर की तरह बाइबल कहती है, हम ऊपर मसीह में हैं, उसके साथ बैठे थे स्वर्गीय स्थानों में, जहां केवल ऊपर और नीचे नहीं, सिर थे और पूंछ नहीं थे। बाइबल फिर से पैदा होने से मसीह में आपके और मेरे बारे में यही कहती है। हमें तुरंत हवा की शक्ति के राजकुमार पर अधिकार की स्थिति में डाल दिया गया है। मैं इसे आपको दिखाना चाहता हूं और इसे आपको बाइबल में समझाना चाहता हूं।
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कब जानते हैं कि आप कौन हैं। जब आप जानते हैं कि आप इस तरह भगवान के बेटे या बेटी हैं, तो आप अपने अधिकार में व्यायाम करना शुरू कर देंगे और शैतान किसी भी चीज़ को खो देगा जो आपने सोचा था कि वह आपके ऊपर था या वह उसने आप पर रहने की कोशिश की। जब वो सिर्फ चोरी कर रहा था क्योंकि आपके पास शक्ति है, तो आपके पास अधिकार है। वो सिर्फ आपको यह सोचने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास अधिकार है। ठीक है, तो यह जानने के लिए कि हम कौन हैं, हमें कुछ लोगों की बाइबल में निशान का पालन करना पड़ा जो जानते थे कि वे कौन थे। निर्गमन अध्याय 3, कविता 14 को देखो। भगवान खुद का परिचय देते हैं मूसा के लिए, और वे कहते हैं, मैं हूं कि मैं हूं, मैं हूं कि मैं कौन हूं। लड़का, भगवान जानता है कि वो कौन है। मैं हूं कि मैं कौन हूं। वो सर्वशक्तिमान है। वो एल शद्दाई है। वो है जो वो कौन है। वो कौन है। मैं हूं कि मैं कौन हूं। मैं अल्फा और ओमेगा हूं। यीशु ने कहा, मैं वो हूं। मैं भगवान। यहाँ पलायन अध्याय 3 कविता 14 में कहते हैं। यह एक सर्वव्यापी घोषणा है। मैं हूं कि मैं कौन हूं। मैं हूं जो भी आपको मुझे अपने जीवन में रहने की आवश्यकता है। मैं वो हूं। मैं समग्र प्राधिकरण हूं। यह भगवान बात कर रहा है। मैं समग्र प्राधिकरण हूं। मैं ऑल यूनिवर्स पर हूं। मैं निर्माता हूं। मैं प्रभारी हूं। मेरे पास अधिकार है। मेरे पास प्रभुत्व है, लेकिन उसने इसे हमारे साथ साझा करने का फैसला किया। तो जब यीशु जॉन में पृथ्वी पर आता है, अध्याय 8 कविता 58, यीशु खुद को इसी तरह से पेश करता है। भगवान खुद का परिचय देते हैं। पिता खुद को यह कहते हुए पेश करते हैं कि मैं कौन हूं। यीशु जॉन 8:58 में खुद को यहाँ पेश करता है और कहता है, यीशु ने उनसे कहा, वास्तव में मैं अब्राहम के जन्म से पहले आपसे कहता हूँ। मैं इसलिए हूँ कि हमारे पास यहाँ कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि वे कौन हैं। पिता जानता है कि वो कौन है। मैं हूँ कि मैं कौन हूँ। बेटा जानता है कि वो कौन है। अब्राहम के जन्म से पहले मैं पहले हूँ। अब्राहम का जन्म हुआ था। मैं हूँ। क्या यह अजीब नहीं लगता है? जब तक यीशु अनंत काल के लिए अस्तित्व में नहीं रहा है जो उसके पास है, फिर उसे यह कहने का अधिकार है, लेकिन वो जानता है कि वो कौन है। वो अब्राहम के सामने अस्तित्व में था। वो ट्रिनिटी के एक हिस्से के रूप में अस्तित्व में देता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन में से एक। यह एक रहस्य है, लेकिन यह ट्रिनिटी है और यीशु उसका एक हिस्सा है। तो पिता जानता है कि वो कौन है। मैं हूं कि मैं कौन हूं। यीशु जानता है कि अब्राहम के जन्म से पहले वो कौन है। मैं हूं। आप कहते हैं, ठीक है, भगवान वह जानता है। और यीशु जानता है कि पवित्र आत्मा जानता है कि, लेकिन लोगों के बारे में क्या? हमारे पास वास्तव में यह जानने की शक्ति नहीं है कि क्या हम करते हैं। खैर, दिलचस्प बात यह है कि पर्याप्त है। बाइबल कहती है कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि पौल खुद के बारे में भी यह कहता है। वो कहता है, लेकिन पहले कुरिन्थियों में भगवान की कृपा से, अध्याय 15 कविता 10, लेकिन भगवान की कृपा से, मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ जो मैं हूँ और मेरे प्रति उसकी कृपा व्यर्थ साबित नहीं हुई, लेकिन मैंने अभी तक उन सभी की तुलना में भी अधिक परिश्रम किया था। मैं नहीं, लेकिन मेरे साथ भगवान की कृपा। भगवान की कृपा से, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। तो हमारे पास भगवान है जो कहता है, मैं कौन हूँ। हमारे पास यीशु है जो अब्राहम के जन्म से पहले कहता है, मैं हूं। और हमारे पास पौलुस प्रेरित है जो कहता है, भगवान की कृपा से, मैं वही हूं जो मैं हूं। क्या मैं हूं? मैं क्या हूं? वो क्या है? वो सिर है और पूंछ नहीं है। वो ऊपर है और नीचे नहीं है। वो सब कुछ है जो आप और मैं हैं। वो सब कुछ है। वो सब कुछ है जो हम हैं क्योंकि वो मसीह में है, और वो सब कुछ था जो उसने कहा था कि वो इसलिए है क्योंकि हम मसीह में भी हैं। इसका मतलब है कि हम फिर से पैदा हुए हैं। हमें यीशु के साथ एक मिलन में रखा गया है। हमें एक में रखा गया है। यीशु के साथ संयुक्त संबंध में हमें उनके साथ संयुक्त वारिस बनाया गया है। कुछ हद तक शादी के अर्थ में इस्तेमाल किया जा सकता है कि जब दो लोगों के पास बैंक खाते पर या वहां पर एक संयुक्त प्राधिकरण होता है। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से भगवान द्वारा हमें यही बनाया गया है। हम यीशु के साथ संयुक्त वारिस हैं। यह रोमन अध्याय 8 में कहता है, और इसलिए हमें इस प्राधिकरण के बारे में जानने की ज़रूरत है कि हमारे पास इसलिए है कि हम शैतान द्वारा चारों ओर के किए जाने से रोक सकते हैं और दुनिया में क्या चल रहा है और हर चीज़ से डरना बंद कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो आपको डरा सकता है जब तक आप नहीं जानते आपका अधिकार, जब तक कि आप अपने अधिकारों को नहीं जानते, जब तक कि आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। भगवान को पता था कि वो कौन था। मैं हूं कि मैं यीशु जानता था कि वो अब्राहम के जन्म से पहले कौन था। मैं पौल जानता हूं कि वो कौन है। मैं भगवान की कृपा से हूं। लेकिन हम इसके विपरीत करते हैं। क्या होता है जब लोग नहीं जानते कि वे कौन हैं?
अधिनियमों के अध्याय 19 कविता 13 में यह कहता है, फिर कुछ यात्रा करने वाले यहूदी एक्सोसिस्ट फिर से पैदा नहीं हुए थे, लेकिन वे यहूदी एक्सोसिस्ट थे। वे राक्षसों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना है कि उन्होंने इसे प्रभु यीशु के नाम पर अपने ऊपर ले लिया था। उन्होंने यीशु को नहीं पुकारते थे। उन्होंने प्रभु यीशु के नाम पर उन लोगों पर पुकारा जिनके पास दुष्ट आत्माएं थीं। इसलिए वे इन बुरी आत्माओं को बाहर निकालने के लिए यीशु के नाम का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दें कि वे क्या कहते हैं, हम आपको प्रयोग करते हैं। ये यहूदी ओझा लड़का, अगर वे अपनी आय के लिए इस पर निर्भर थे, तो वे गरीब होने जा रहे हैं, है ना? क्योंकि वे सफल नहीं हो रहे थे। उन्होंने इस अतिरिक्त पर बहुत अच्छा नहीं किया इस भस्म सामान पर। सबसे पहली बार जब हम इन यहूदी एक्सोरिस्ट्स को एक एक्सोसिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरी तरह से असफल हो गया। यह देखो, यह कहता है कि उन्होंने प्रभु यीशु के नाम पर पुकारने के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया था। यह वही है जो उन्होंने बुरी आत्माओं से कहा था। हम आपको यीशु द्वारा अभ्यास करते हैं जिसे पौल याद करते हैं। यीशु को पता था कि वो कौन याद था, पौल जानता था कि वो कौन था, और वे इस राक्षस को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यीशु के माध्यम से, जो पौलुस प्रचार करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि राक्षसों के साथ राक्षस या आदमी। हम आपको यीशु द्वारा अभ्यास करते हैं जिसे पौलुस प्रचार करता है। अब यह कहता है अगली कविता में, कविता 14, अब सेवा के 7 बेटे थे जो हमें वहीं एक सुराग देना चाहिए। ध्यान दें कि इन पुरुषों का वर्णन कैसे किया गया था। सन्स ऑफ स्केवा। मुझे नहीं पता कि सेवा कौन था, लेकिन हम क्या देखने जा रहे हैं कि वह ज्यादा नहीं था, क्योंकि इन लोगों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन सब कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है क्योंकि आप भगवान के बेटे या बेटी हैं। आप स्वतंत्रता के बेटे या बेटी हैं। हम स्वतंत्रता के बच्चे हैं। वे बच्चे थे जिनके पास अधिकार है, जहां बेटे और बेटियां, जिनके पास इस जीवन में अधिकार है। तो सेवा के 7 बेटे यहूदी मुख्य याजक थे जिन्होंने ऐसा किया था। दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु, मैं जानता हूं। और पौल, मुझे पता है। लेकिन आप कौन हैं? इसके विपरीत राक्षस वापस जवाब देता है, यीशु, मुझे पता है कि क्यों। यह राक्षस यीशु को क्यों जानता है? क्योंकि यीशु जानता है कि वो कौन है। यह राक्षस पौल को क्यों जानता है? क्योंकि पौल जानता है कि वो कौन है। और यह राक्षस इन लोगों को क्यों नहीं जानता है? क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे कौन थे। उनके पास मसीह में कोई पहचान नहीं थी। उनकी पहचान स्केवा के बेटे के रूप में थी। उनकी पहचान यहूदी पुजारी के रूप में थी। उनकी पहचान यहूदी ओजोसिस्ट के रूप में थी और उनके पिता यहूदी पुजारी थे। इनमें से कोई भी व्यक्ति फिर से पैदा नहीं हुआ था। इनमें से किसी भी व्यक्ति के पास प्राधिकरण नहीं था। और शैतान जानता था कि क्योंकि शैतान समझता है कि उसकी रैंक हमारे अधीन है। ऐसा नहीं है कि यह एक रैंक है। यही वो हमारे जैसा सेना में नहीं है। लेकिन आप प्राधिकरण के आधार पर समझते हैं। हमें पिता और बेटे को मिला और फिर पिता और बेटे के नीचे आदमी को यीशु के साथ संयुक्त वारिस मिला। हालांकि यीशु को सौंप दिया गया, भगवान को सौंप दिया। लेकिन सभी राक्षस और सभी शैतानों हमारे अधीन हैं। वे हमारे पैरों के नीचे हैं। वे आपके नीचे हैं। वे आपके अधीन हैं। अगर जानना चाहते हैं, अगर आप कभी शैतान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, जब भी मैं शैतान के साथ बातचीत करना चाहता हूं, मैं बस अपना पैर उठाता हूं और मैं अपने पैर के नीचे एक तरह से देखता हूं और मेरे पास थोड़ी सी बातचीत होती है, तो मैं वापस नीचे कदम उठाता हूं और शैतान पर थोड़ा और स्टॉम्प करता हूं क्योंकि वो हमारे पैरों के नीचे है। वो आपके पैरों के नीचे है, लेकिन आपने अभी इसे नहीं जाना है। लेकिन सुनो, जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, जब आप जानते हैं कि आप मसीह में कौन हैं, यह केवल मसीह में है कि हम यह पता लगाते हैं कि हम कौन हैं। यह केवल मसीह में है। इफिसियों 1:11 संदेश बाइबल में कहता है क्योंकि यह मसीह में है कि हम पता लगाते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या जी रहे हैं। हम कौन हैं और हम किसके लिए जी रहे हैं। हम कौन हैं और हम किसके लिए जी रहे हैं। हम कौन हैं? हम सन्स एंड डॉटर्स ऑफ फ्रीडम हैं। इसका अर्थ क्या है? मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हम डर जीते हैं, निडरता से। इसका मतलब है कि हम साहसपूर्वक पूछते हैं। इसका मतलब है कि हम स्वतंत्र रूप से प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि हम जल्दी उठते हैं। इसका मतलब है कि हम विश्वास से आत्मविश्वास से चले गए। मेरा मतलब है कि हम उन सभी के माध्यम से फिर से जा सकते हैं। लेकिन आज हम कौन हैं? हम पिछले सप्ताह हैं। हम समझ गए कि हम सन्स एंड डॉटर्स ऑफ फ्रीडम, बच्चे ऑफ फ्रीडम, सन्स एंड बेटर्स ऑफ गॉड हैं। हम विजयी रूप से यहां आराम करते हैं। हम सीख रहे हैं। हम अपने अथॉरिटी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ फ्रीडम को जानते हैं।
वे जानते हैं कि उनकी अथॉरिटी बुरी आत्मा जवाब देती है और इन पुरुषों से कहती है, यीशु मुझे पता है और पॉल मुझे पता है, लेकिन आप कौन हैं? और यह एक बयानबाजी का सवाल था। सेवा के इन बेटों के लिए राक्षसों या दानव की प्रतिक्रिया का कारण है और कहते हैं, तुम कौन हो? ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे कौन थे। यहाँ कोई अच्छा जवाब नहीं है। यह कहता है, फिर वो आदमी क्या हुआ जिसमें दुष्ट आत्माएं उस आदमी में थीं, जो दुष्ट आत्मा के पास थी, उन पर छलांग लगा दी थी, उन पर हावी हो गई, उनके खिलाफ प्रबल हो गई, और फिर वे उस घर से बाहर निकले, नग्न और घायल हो गए। अब, मैं चाहता हूं कि आप 5 प्रभाव देखें। मानवता पर 5 प्रभाव जो उनकी शक्ति और अधिकार को नहीं समझते हैं या जिनके पास शक्ति और अधिकार नहीं है। यदि आप फिर से पैदा नहीं हुए हैं, तो आपके पास शैतान पर शक्ति और अधिकार नहीं है। आप शैतान के डोमिनियन के अधीन हैं। बाइबल पूरे पवित्र शास्त्र के बारे में बात करती है। भगवान ने आदम को अपना अधिकार दिया और हव्वा नागिन के माध्यम से शैतान को अपने अधिकार को स्वीकार किया, और फिर यीशु वापस आ गया और उस प्राधिकरण के लिए भुगतान करने के लिए मर गया। बस उसने सिर्फ अपने खून और उसकी मृत्यु और उसके दफन और पुनरुत्थान के साथ हमारे उद्धार के लिए भुगतान नहीं किया था। उन्होंने हमारे प्राधिकरण के लिए भी भुगतान किया, नरक और मौत की चाबियां ली। रोमियो के अध्याय 1 कविता 18 कहते हैं, उन्होंने नरक और मृत्यु की चाबियां ली। उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं किंग्स का राजा हूँ और मैं पकड़ रहा हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। उन्होंने कहा, और मैं नरक और मौत की चाबियां रखता हूँ। मुझे लगता है कि यह रोमियो में है, रहस्योद्घाटन अध्याय 1 कहीं। और उसने कहा, मैं नरक और मृत्यु की चाबियां रखता हूँ। उन्हें उन चाबियों को कहाँ मिला? वो उन्हें शैतान से मिला। शैतान ने उन्हें कहाँ से प्राप्त किया था? आदम और हव्वा ने उन्हें कहाँ से प्राप्त किया था? भगवान। और जब यीशु चाबियां लेता है, तो वो उन्हें किसको देता है? उनके शिष्य। वो अधिकार किसको दे रहा है? तुम और मैं। नोटिस, प्राधिकरण के बिना मनुष्य, सत्ता के बिना मानवता की 5 स्थितियां हैं। उन्हें देखो। कविता 16 में सही है। देखो कि यह क्या कहता है। शैतान, दुष्ट आत्मा ने उन्हें जबरदस्ती कर दिया। नंबर 1, मनुष्य अपने अधिकार को जानने या अधिकार रखने के बिना, अधिकार के बिना या भगवान का बच्चा होने के बिना, भगवान का बेटा और बेटी है और इसके बारे में अज्ञानता में रहने वाले उनके अधिकार को नहीं जानते हैं, या इसके बारे में अविश्वास या किसी अन्य प्रचारक ने आपको बताया, आपके पास इस तरह का अधिकार नहीं था। खैर, बाइबल आपको बताती है कि आप करते हैं। देखो क्या हुआ। नंबर 1, आदमी को जबरदस्ती किया गया था, उनके खिलाफ। नंबर 2, शैतान प्रबल था। इसलिए न केवल शैतान मनुष्य को सशक्त बना रहा था, न केवल वे सत्ता के बिना थे, बल्कि वे लगातार पराजित हो रहे थे। और जब एक टीम दूसरे के खिलाफ प्रबल होती थी, इसका मतलब है कि टीम ने दूसरी टीम को उनके खिलाफ प्रबल करने के लिए हराया है। इसका मतलब है कि शैतान लगातार उन्हें पराजित कर रहा था। वे हार और असफलता की एक सतत स्थिति में हैं। यह सब मानव जाति के साथ त्रस्त है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी जीत हो सकती है। कुछ लोग वास्तव में एथलेटिक्स या मास्टर में स्वामी हो सकते हैं, आप जानते हैं, अपने पेशे में या उनकी नौकरी में उच्चतम स्तर पर, लेकिन वहाँ नहीं है। लेकिन वे शैतान के खिलाफ प्रबल हो रहे हैं, उन्हें अंधा कर रहे हैं, उन्हें पराजित रखते हुए, उन्हें आशा के बिना रखते हुए, उन्हें भगवान के बिना रखते हुए, उन्हें रखते हुए बिना ज्ञान के कि वे मसीह में कौन हो सकते हैं। तो नंबर 1, आदमी जबरदस्ती है। नंबर 2, आदमी पराजित हो गया है। लगातार 3 आदमी रन पर है। तो वे उस घर से बाहर भाग गए। वे भागना शुरू कर दिया। शैतान ने उन्हें रन पर रखा था। शैतान के आदमी को रन पर मिला। क्या आप रन पर होने से थक नहीं गए हैं? क्या आप उन चीज़ों का सामना करने और अधिकार को जानने के बजाय हमेशा नकारात्मक चीज़ों से दूर भागने से थक नहीं रहे हैं कि आपको उन चीज़ों के खिलाफ प्रबल होने के लिए उन चीज़ों से बात करनी होगी? क्या यह समय नहीं है कि हम शैतान को दौड़ने के बजाय उसे दौड़ने लगते हैं? ये लोग दौड़ रहे हैं और घर से बाहर भाग रहे हैं। अब, हम नहीं जानते कि यह किसका घर था, लेकिन एक अच्छा मौका है कि यह उनका घर हो सकता है और वे अपना घर खो रहे हैं। शैतान उन्हें अपने घर से बाहर चला रहा है।
शैतान उन्हें घर और घर से बाहर चला रहा है, भले ही वो दौड़ पर है। भले ही यह किसी और का घर था, शैतान ने उन्हें दौड़ में रखा है। यह गहरा, इस आदमी के अंदर यह राक्षस इन लोगों को भाग रहा है। हम भाग नहीं जाते हैं, हम धीरज के साथ दौड़ते हैं, हम उस दौड़ को चलाते हैं जो हमारे सामने सेट है। हम दौड़ते हैं और बेहोश नहीं होते हैं, हम दौड़ते हैं और असफल नहीं होते हैं। हम विजेता हैं, चैंपियंस थे। यही वो है जो आप मसीह में हैं। तो लेकिन वे घर से बाहर भाग गए और फिर मनुष्य की अगली शर्त यह थी कि वे नग्न घर से बाहर भाग गए। अब आप जानते हैं, नहीं, उन्होंने नग्न शुरू नहीं किया, ठीक है। आप जानते हैं, ये नग्न ओजोसिस नहीं जा रहे थे। आप जानते हैं, शैतान को इस आदमी से उनकी नग्नता के माध्यम से डराते हैं। यही वो नहीं है जो यहाँ हो रहा था। उनके पास कपड़े थे लेकिन वे अब नग्न क्यों चल रहे हैं? और भगवान उस छोटे से विस्तार का उल्लेख करने की परेशानी में क्यों जाते हैं? क्योंकि नग्नता गरीबी का करती है, नग्नता कमी का प्रतिनिधित्व करती है, नग्नता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जो आपको चाहिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करना है। वे नग्न हो गए और वे स्पष्ट रूप से उनके कपड़े उनसे ले गए थे, उनसे चोरी हो गए थे, शैतान द्वारा, इस आदमी द्वारा उनसे चोरी हो गए थे। वे नग्न घर से बाहर भाग गए। इसलिए ये परमेश्वर के अधिकार को समझे बिना, परमेश्वर के अधिकार को समझे बिना, परमेश्वर के अधिकार के अधीन किए बिना, और फिर उन्हें सौंपे गए अधिकार को लागू करने और उन्हें सौंपने के लिए, उस अधिकार का प्रयोग शुरू करने के लिए, जीवन में विजयी होने के लिए उस अधिकार का उपयोग करें। ये स्थितियां हैं। आदमी जबरदस्ती है। वो वास्तव में जीवन में सफल होने के लिए शक्तिहीन है। मनुष्य पराजित होता है, लगातार विरुद्ध प्रबल होता है। मैन इज ऑन द रन। डराने वाली चीजों से चल रहा है, उन चीजों से चल रहा है जिनसे शैतान उन्हें डराता है, उसे धमकी देता है और यह कहता है कि उन्होंने नग्न छोड़ दिया, वे जरूरत में चले गए। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के बिना कभी नहीं छोड़ा। यह शक्ति के बिना मनुष्य की हालत है। और फिर अंतिम एक यहाँ, और फिर हम इसे उलट देंगे, क्योंकि यीशु अभिशाप को उलट देते हैं, है ना? वे घायल हो गए थे। शैतान ने उन्हें घायल कर दिया। वे दर्द में थे। उन्हें घावों से छेद दिया गया था। उन्हें पीटा गया था। वे घायल हो गए थे। वे बीमार थे। वे घायल हो गए थे। वे क्षतिग्रस्त हो गए थे। बाइबल फिर से क्या कहती है? ल्यूक अध्याय 10 कविता 19 में यह सुनता है, ये लोग थे, लेकिन बाइबल क्या कहती है? ल्यूक 10:19 में निहारना, मैंने आपको नागों और बिच्छुओं पर चलने का अधिकार दिया है और दुश्मन की सारी शक्ति पर, और कुछ भी नहीं किसी भी तरह से आपको घायल कर देगा। आपको घाव, चोट लगी है या आपको नुकसान पहुंचाओ। वाह! तो अगर तुम वापस जाओ, और हम महसूस करते हैं कि ये 7 पुरुष पद 14 में हैं। यह कहता है कि वे सन्स थे। स्केवा का नहीं, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, सन्स ऑफ सेवा। जब आपकी पहचान सिर्फ आपके माता पिता के साथ आपके मानवीय संबंधों में होती है, जब आपकी पहचान सिर्फ आपका अंतिम नाम है, यही है कि इसमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब आपकी पहचान होती है, तो भगवान के बेटे या बेटी के रूप में होता है, आपके पास अधिकार होता है। क्योंकि इसीलिए शैतान ने कहा, अगर यीशु मुझे जाने के लिए कहता है, मैं जाने जा रहा हूँ। यीशु, मुझे पता है। श्लोक 15 और पॉल, मुझे पता है कि क्या यीशु मुझसे कहता है कि मैं आज्ञा मानने जा रहा हूँ। अगर पॉल मुझे बताता है तो मैं जाने जा रहा हूँ। लेकिन आप कौन हैं? आप मुझे बाहर निकालने के लिए कह सकते हैं, लेकिन मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्केवा के उनके बेटे भगवान के बेटे और बेटियां भगवान के बेटे और बेटियां नहीं हैं, उनके अधिकार को जानते हैं और वे अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। देखो कि क्या होता है जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं। आप इन 5 स्थितियों को उलट सकते हैं जो हमें कविता 16 में मिलते हैं। उन्हें देखो। पहला जो हम पीछे की ओर जाते हैं, आखिरी वाला। आइए हम पहले उस एक से शुरू करें। वे घायल हो गए थे। खैर, बाइबल कहती है कि भगवान के उनके बेटे और बेटियां, हम वास्तव में भगवान के सन्स और बेटियों के रूप में ठीक हो सकते हैं। मार्क अध्याय 7 कविता 27 में ठीक होने का हमारा अधिकार है। यीशु ने कहा कि जब महिला आई जो यहूदी नहीं थी, वो आई थी, और उसने कहा, अब याद रखें कि यह क्रॉस के सामने है कहानी। हम सिर्फ प्रेरितों के 19 में इसे से बाहर पढ़ते हैं। यीशु के बाद क्रूस के बाद था पुनरुत्थान, जब प्राधिकरण मनुष्य को दिया गया था, न कि सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि सभी के लिए जो फिर से पैदा हुए हैं।
लेकिन क्रूस से पहले यहूदियों को चंगा करने का अधिकार था, भगवान के आशीर्वाद का अधिकार था, बस यहूदी होने से। और इसलिए यह महिला कौन यहूदी नहीं थी। यीशु आया और कहा, क्या आप मेरी बेटी को चंगा करेंगे? वह राक्षस के पास है। यीशु ने उससे कहा, बच्चों को पहले संतुष्ट होने दो, क्योंकि बच्चों की रोटी लेना और कुत्तों के पास फेंकना अच्छा नहीं है। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे थे, उपचार बच्चों की रोटी है। हीलिंग बच्चों की रोटी है। हीलिंग द चिल्ड्रन ऑफ गॉड की है। अब इस महिला ने दया के आधार पर यीशु से अपील की, यहाँ तक कि कुत्ते भगवान मास्टर की मेज से टुकड़ों को खाएं। यीशु ने कहा, वाह, इस स्त्री को विश्वास है। क्या यह आपके साथ किया जाए? और उस समय उसकी बेटी ठीक हो गई थी। उसकी बेटी को वितरित किया गया था। उसकी बेटी मुक्त हो गई थी। यह कहता है कविता में, अगली कविता में कविता 29 में विश्वास करता हूँ, क्योंकि इस उत्तर के कारण दानव आपकी बेटी से बाहर हो गया है और अपने घर वापस जा रहा है। उसने बच्चे को बिस्तर पर पड़ा पाया, दानव ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन ध्यान दें कि वो क्या कहता है कि वो कहता है कि उपचार बच्चों की रोटी है। हीलिंग बच्चों की रोटी है। आपके पास सही चंगा है। उसके पास अधिकार भी नहीं था और फिर भी वह ठीक हो गई। उसकी बेटी ठीक हो गई क्योंकि उसने मसीह के लिए उससे अपील की, सिर्फ एक स्क्रैप करने के लिए, मास्टर की मेज से एक टुकड़ा। आप कर सकते हैं, आप उसकी तरह हो सकते हैं। और आप कह सकते हैं, मैं सिर्फ मास्टर की मेज से टुकड़ा ले जाऊंगा, और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उस तरह से आपके लिए मसीह उपलब्ध है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप कौन हैं, तो आपके पास शक्ति और ठीक होने का अधिकार है, क्योंकि उपचार बच्चों से संबंधित है और दूसरों को ठीक करने के लिए है। क्योंकि भगवान के बच्चे ठीक हो सकते हैं, वे यह बता सकते हैं कि उन्हें क्या मिला है। हम स्वतंत्र रूप से उपचार प्राप्त करते हैं, हम स्वतंत्र रूप से उपचार देते हैं। यह शक्तिशाली प्राधिकरण जो आपको और मुझे दिया गया है कि हम पर्याप्त व्यायाम नहीं करते हैं। हम नहीं करते, हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है। हम नहीं हैं। हम जीवन में नहीं चल रहे हैं इस तरह। हमें जीवन में चलना होगा जैसे हम वे हैं जिनके पास प्रभुत्व है। हम प्राधिकरण में हैं। हम वे हैं जो अपराध से बात कर सकते हैं और इसे रोकने के लिए आदेश दे सकते हैं और इसे कम करने के लिए आदेश दे सकते हैं। हम उन युद्धों से बात कर सकते हैं जो चल रहे हैं। हम बोल सकते हैं, हम उपयोग कर सकते हैं अगर सभी कहते हैं, ठीक है, हम ऐसा कैसे नहीं कर रहे हैं। अगर हर कोई जानता था कि उनके पास प्राधिकरण था, तो वास्तव में उनके प्राधिकरण का प्रयोग करें। और अगर हर कोई जिसने प्राधिकरण वास्तव में प्रयोग किया था और इसका इस्तेमाल किया था, हम दुनिया में कम बीमारी और कम बीमारी देख रहे होंगे। हम कम गरीबी देख रहे होंगे। हम कम दर्द देख रहे होंगे। हम सब कुछ कम देख रहे होंगे, क्योंकि जैसे यीशु चला गया उसने उन्हें चंगा किया था। उन्होंने उनकी सेवा की। उन्होंने लोगों को मुक्त कर दिया, उन्होंने लोगों को दिया, उन्होंने बंदी को मुक्त कर दिया। और हम मसीह के शरीर हैं और हमें सोचने के द्वारा इस तरह से अभिनय करना शुरू करने की आवश्यकता है, इस तरह से हमारे पास जो शक्ति है उसकी खोज और साकार करना। ये लोग घायल हो गए, लेकिन हम पहले पीटर अध्याय 2 श्लोक 23 और 24 में ठीक हो जाएंगे। मेरा मानना है कि उन्होंने अपनी धारियों से कहा था, हम चंगा हो गए हैं। वो हमारे अपराध के लिए घायल हो गया था, हमारी शांति के लिए ताड़ना। उन्होंने स्वयं क्रूस पर अपने शरीर में हमारे पापों को जन्म दिया ताकि हम पाप करने के लिए मर सकें और धार्मिकता के लिए जी सकें। क्योंकि उसके घावों से आप ठीक हो गए थे। उसके घावों से आप ठीक हो गए थे। उसके घावों से अपने उपचार के लिए सही ले लो। आप ठीक नहीं होते क्योंकि आपने काफी देर तक प्रार्थना की है। आप ठीक नहीं हुए हैं क्योंकि आप भगवान के लिए पर्याप्त पवित्र हैं। आप ठीक नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपके पास पर्याप्त विश्वास था कि किसी और ने आपके घावों से चंगा नहीं किया था। आप चंगा हो गए थे। मेरा विश्वास मेरे विश्वास में नहीं है, यह उसके घावों में है। उसके घावों से देखो कि उसके घावों से आप चंगा हो गए थे। यह पहले से ही क्रॉस पर हुआ था। यह समाप्त हो गया है। अब इसे प्राप्त करें। ठीक है कि तुम कहाँ हो, बस कहो, मुझे अपना उपचार मिलता है। यह भगवान की संतान के रूप में मेरा अधिकार है। दूसरी बात, यदि आप एक्ट्स 19 के पद 16 पर वापस जाते हैं, तो आखिरी बात यह थी कि वे घायल हो गए थे और इससे पहले वे नग्न थे। तो नंबर 1, जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप उपचार का अनुभव कर सकते हैं। जब आप जानते हैं आप कौन हैं,
शैतान ने चुरा लिया है, आप वापस ले सकते हैं। उनके कपड़े चुराए। उसने अपना सामान चुरा लिया। आप इसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। नीतिवचन 6:31 कहते हैं, जब चोर पाया जाता है तो उसे 7 गुना चुकाना होगा। हम चोर को कैसे ढूंढते हैं? हम महसूस करते हैं कि वो हमसे कैसे चोरी कर रहा है। हमें संदेह करने के लिए मिल रहा है कि हम कौन हैं। हमें अपनी पहचान पर सवाल उठाने के लिए, हमें अपने शब्दों के साथ चुप रहने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए और बस सभी दर्द निगलने और घावों को निगलने के लिए, और शैतान की कर रही चोरी को निगल, और वो इसके माध्यम से करता है लोग, और वो इसे बुरे के माध्यम से करता है। आप जानते हैं, अवसर जो आपके रास्ते भेजे जाते हैं। सुनो, हमें गरीब रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें गरीब रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें नग्न रहने की ज़रूरत नहीं है। मसीह में एक बहुतायत है। अब जैसा कि आपकी आत्मा समृद्ध होती है, आपका बाकी जीवन समृद्ध होगा, और आत्मा की समृद्धि है, पूरी समृद्धि पैदा करती है। लेकिन जिस बिंदु को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह आपके पैसे पाने के बारे में नहीं है। यह उसके बारे में नहीं है। यह जानने के बारे में है कि आपके पास शैतान ने चुरा लिया था, उसे वापस पाने का अधिकार है। जिन वर्षों में उसने आपको लूट लिया था, मन की शांति जिसे उसने आपको लूट लिया था, परिवार के रिश्तों को शैतान ने आपको लूट लिया था। यह हमारे सामान वापस पाने का समय है, और हमें इसे वापस पाने का अधिकार मिला, क्योंकि शैतान इन लोगों से यह सब सामान चोरी करने का एकमात्र कारण है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे भगवान के पुत्रों की बजाय सेवा के बेटे थे। उनके पास अधिकार नहीं था। और अगर उन्होंने किया, भले ही वे फिर से पैदा हुए हों, जिसे हम जानते हैं कि वे नहीं थे, लेकिन अगर वे फिर से पैदा होते तो वे नहीं जानते होंगे। वे उस अधिकार को नहीं जानते थे कि उनके पास था, और इसीलिए पौल ने हमें कुछ पत्र दिए जो हमारे पास इफिसियों में हैं, ताकि हम अपने अधिकार को समझ सकें। अगर हम मसीह के हैं तो आप अब्राहम हैं और वादे के अनुसार वारिस थे। तीसरा, आप वापस आ सकते हैं। नंबर 2, आप वापस प्राप्त कर सकते हैं कि आपसे क्या चोरी हुआ था। तीसरा, आप शैतान को रन पर रख सकते हैं। यह कविता 16 को देखता है, वे दौड़ने लगे, वे भाग गए। हमें दौड़ने के बजाय हमारे लिए शैतान को रन पर रखने का समय आ गया है। देखो बाइबल क्या कहती है। मैथ्यू अध्याय 4 कविता 10 में यीशु शैतान से कहता है, जब वो उसे लुभाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे साथ दूर, शैतान के लिए लिखा है, भगवान की पूजा करो, अपने भगवान और उसकी केवल सेवा करेंगे। यीशु ने शैतान को दूर जाने के लिए कहा। मुझे द न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन पसंद है। यह कहता है कि चले जाओ शैतान, चले जाओ शैतान जाओ, क्योंकि यह लिखा गया है और वह शब्द बोलता है। इस तरह आप शैतान ऑन द रन प्राप्त करते हैं। भगवान का वचन बोलो, द डेविल गोस ऑन द रन। इसके साथ रखें, इसके साथ रहो। उन्होंने शैतान को कई बार कहा। हर बार शैतान आया था, यीशु ने उसे वापस मारा। हर बार इसके साथ लिखा जाता है, यह लिखा है, यह लिखा है। और फिर वो आखिरकार कहता है, और बाइबल क्या कहती है, कविता 11 में होती है, और शैतान चला गया। देखो कि वो वहाँ क्या कहता है, और इसलिए शैतान ने उसे छोड़ दिया। और देखो एंजल्स आए और उसके पास सेवा की। जब आप भगवान का वचन बोलते हैं, शैतान को छोड़ देता है, राक्षस भाग जाते हैं और एंजल्स आते हैं। वाह, वह शब्द बोलो, यह लिखा है। उसने शैतान ऑन द रन को देखा। यह वो सब सामान है जो उसने आपसे चुरा लिया है, इसे सब वापस ले लो। हम इसे यीशु के नाम पर वापस बुलाते हैं, हमें अपना सामान वापस देते हैं। शैतान, हमें अपना सामान वापस दे। जोर से कहो, मुझे वापस दे दो मेरा सामान। शैतान, और यीशु के नाम पर यहाँ से बाहर निकलो। और वो जोर से कहता है, मुझे मेरे सामान। शैतान, 7 फोल्ड को रास्ते से वापस दे दो और बाहर निकलो। अब यीशु के नाम में मेरे परिवार से बाहर निकल जाओ, मेरे घर से बाहर निकलो, मेरे रिश्तों से बाहर निकलो, मेरे वित्त से बाहर निकलो, मेरी शादी से बाहर निकलो, मेरे बच्चों से बाहर निकलो, मेरे चाच से बाहर निकलो, मेरे प्रियजनों से बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। यीशु में तेजी से चले जाओ। इस तरह आप बात करते हैं। आपके पास वो प्राधिकरण है। देखो, शैतान इसे लूटने की कोशिश कर रहा है, वह लोगों को अंधा करने की कोशिश कर रहा है। वो ब्लाइंड चर्चों की कोशिश कर रहा है, जहां चर्च राजनीति में पकड़े जाते हैं और वे इस नकारात्मकता और गपशप में पकड़े जाते हैं। और अब वे इतने हैं कि हम भूल रहे हैं, हम इस धरती पर डोमिनियन लेने के लिए क्या कर रहे हैं। बाइबल कहती है, पृथ्वी को भरें, पृथ्वी और नियम को वश में करें, लोगों पर नहीं। ओवर डार्कनेस, मानव जाति के खिलाफ आने वाली सभी चीजों पर। उन्हें भगवान से ब्लाइंड करें, उन्हें अपने जीवन के लिए भगवान के सर्वश्रेष्ठ से रखने की कोशिश करें। और फिर बाइबल कहती है कि हम शैतान के खिलाफ प्रबल हो सकते हैं और हम अपनी समस्याओं के खिलाफ प्रबल हो सकते हैं।
यह जेम्स 5:16 में कहता है, धर्मी आदमी की प्रार्थना प्रबल होती है। एक धर्मी आदमी की प्रार्थना बहुत अधिक प्रबल होती है। जिस तरह से हमारी प्रार्थनाएं प्रभावी होती हैं, वो है कि हम यह जानकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान की धार्मिकता थी। और यही वो समय है जब हमारी प्रार्थनाएं बहुत अधिक होती हैं और फिर हम दूर हो सकते हैं। हम अधिभारित होने के बजाय दूर होना शुरू करते हैं। हम ओवरकॉमर्स हैं। हम रोमियो के अध्याय 8 कविता 31 को कैसे पार करते हैं? हम इन बातों से क्या कहेंगे? और फिर वो कहने के लिए कई चीज़ों को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है। हम इन बातों से कहकर कैसे दूर हो जाते हैं? अगर भगवान हमारे लिए है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? रोमियो में 8:19 सारी सृष्टि सभी प्रकृति उत्सुकता से भगवान के बच्चों के लिए ईश्वर के पुत्रों को प्रकट करने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रही है कि वे अपनी शक्ति प्रकट करें। आपके जीवन में पहाड़ उठने और उन पहाड़ों से बात करने और उन्हें बताने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या करना है। पृथ्वी के सभी, ब्रह्मांड के सभी सृष्टि भगवान के पुत्रों के लिए अपनी सही जगह लेने की प्रतीक्षा कर रही है। और उनके विश्वास के साथ चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, उनके शब्दों के साथ भगवान पर भरोसा करने के लिए आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। यह कहो, स्वर्गीय पिता कहो, मेरे पास अधिकार है। मैं भगवान का बेटा या बेटी हूँ। मैं एक बच्चा हूँ। मैं स्वतंत्रता का बच्चा हूँ। मैं फ्रीडम का बेटा हूँ। मैं स्वतंत्रता की बेटी हूँ। कहते हैं कि मैं सिर हूँ, पूंछ नहीं। मैं ऊपर हूँ और नीचे नहीं। मैं अंदर आने के लिए धन्य हूँ। मैं बाहर जाने के लिए धन्य हूँ। मेरे पास दुश्मन की सारी शक्ति पर अधिकार है। मुझे अब और कुछ भी घायल नहीं करेगा। मैं तुम्हारी धारियों से चंगा हूँ। मैं आपके आशीर्वाद के कारण धन्य और प्रचुर मात्रा में हूँ। मैं जो कुछ भी सामना कर रहा हूँ, उसके लिए मैं पर्याप्त से अधिक हूँ। मैं प्रबल होता हूँ क्योंकि मैं भगवान की धार्मिकता कहता हूँ कि मैं प्रबल हूँ क्योंकि मैं भगवान की धार्मिकता हूँ। मैं शैतान को प्रबल करता हूँ। मैंने उसे रन पर रखा। मेरे पास अधिक शक्ति है, उससे ज्यादा प्राधिकरण है। मैं प्रभारी हूँ, शैतान नहीं। मेरी भावनाओं को नहीं। मेरी भावनाएं नहीं। मेरी परिस्थितियां नहीं। मैं प्रभारी हूँ, मेरे पास अधिकार है। मैं एक बात की घोषणा करता हूँ और डिक्री करता हूँ और यह यीशु के नाम पर होगा। आमीन। अब अगर आपने कभी यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना नहीं की है, तो मेरे साथ जोर से प्रार्थना करें। अभी आओ, मेरे साथ जोर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह को आमंत्रित करता हूँ। बस प्रार्थना करें कि आप फिर से पैदा होना चाहते हैं। आप न केवल यह प्राधिकरण चाहते हैं, बल्कि स्वर्ग जाने का अधिकार है। यीशु के रक्त के माध्यम से भगवान का बेटा या बेटी होने का अधिकार है और केवल उसके खून के माध्यम से स्वर्गीय पिता कहते हैं। मैं यीशु मसीह को मेरे जीवन में आमंत्रित करता हूँ, मेरे उद्धारकर्ता और भगवान के रूप में। मेरा मानना है कि यीशु मेरे पापों के लिए मर गया और इस क्षण से मरे हुओं में से उठे। चलो कहो कि जोर से इस पल से आगे बढ़ो। मैं भगवान का बच्चा हूँ। अब अगर आपने प्रार्थना की कि मुझसे संपर्क करें, अभी आपकी स्क्रीन पर एक लिंक है। मेरी किताब द पावर ऑफ ए न्यू लाइफ की कॉपी प्राप्त करें। यह है कि आप इसे दुनिया में कहीं भी बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। इसे अभी प्राप्त कर सकते हैं। आप कभी भी एक ही नहीं होंगे। अभी एक परिवार का हिस्सा बनो, एक चर्च परिवार। घर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हर कोई आपको आशीर्वाद देता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आपके पास शक्ति है। अब आपके पास अधिकार है। विनम्रता के साथ इसमें चलें, लेकिन यीशु के नाम पर विश्वास के साथ। आपको अगली सेवा देखें। जीवन परिवर्तन परिवार आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि संदेश वास्तव में प्रोत्साहित किया गया था। आप इसे किसी के साथ साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। लेकिन फिर से हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे पास आपके साथ एक विस्फोट हुआ था। और सिर्फ एक अनुस्मारक अगर आपके पास पहले से नहीं है, तो आप अभी भी दोपहर में हर सोमवार को हमारी श्रृंखला के लिए बच्चों को साइन अप कर सकते हैं। हमारे पास नए वीडियो मिले हैं। हम आपके बच्चे को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, बहुत बढ़िया। अगेन, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा इस बुधवार को शाम 7 बजे पीजीडी के साथ मोमेंट्स के लिए हमसे जुड़ने के लिए मत भूलना। अपने लोगों को चारों ओर ले जाओ। यह भयानक होने जा रहा है। आप लोगों को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते।